महात्मा गांधी के बारे में कथा आती है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से बैरिस्टर की पढ़ाई पढ़ के आए। कोट बूट सूट वाले थे, बड़े घर के पहले से ही थे वो, और भारत में आकर के राजनीति थोड़ी सी शुरू की। और उसी समय उनको बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में जाने का अवसर आया। तो किसी घर में उनको रुकने का मौका मिला कि हम वहां पर उस घर में जाएंगे। और जब गांधी जी उस घर में गए तो जो माता थी वो आई और वो गांधी जी के पैर छू करके मिली और मिल करके घर में चली गई। और थोड़ी देर में बहू आई, बहू ने उनका चरण स्पर्श किया, फिर वो भी चली गई। महात्मा गांधी बैठे रहे, बहुत सारी दूसरी बातचीत हुई। और फिर महात्मा गांधी को हुआ कि अब चलते समय उनसे घर की महिलाओं से मिल लेते हैं। तो उन्होंने कहा भाई वो बहू और सास को बुलाइए, हम मिल करके तब जाना चाहते हैं। उनके मन में था कि कुछ उपहार वगैरह देके जाएंगे। तो बहू और सास को बुलाया तो फिर बहू आई। उन्होंने कहा सास को भी बुलाओ। तो वो घर में गई। थोड़ी देर के बाद फिर सास आई। महात्मा गांधी समझ नहीं पा रहे थे कि क्या मामला है। महात्मा गांधी ने कहा दोनों लोग साथ में आओ, हमको फोटो खींचना है इनके साथ। तब घर के मालिक ने हाथ जोड़ करके खड़े होकर के गांधी जी से कहा, गांधी जी ये संभव नहीं है, अब चलिए अपने लोग चलते हैं। गांधी जी ने कहा क्या बात, क्यों नहीं चल सकते? तो उसने आग्रह करने पर बताया कि ये संभव नहीं है कि दोनों एक साथ आपके सामने आ सकें, क्योंकि हमारे घर में एक ही साड़ी है। जब बहू पहनती है तब वो बाहर आती है, और जब बहू सास को आना होता है तो बहू घर के अंदर हो जाती है और साड़ी निकाल करके सास को देती है। सास उसी साड़ी को लपेट करके तब बाहर आकर के व्यवहार करती है। दो साड़ी हमारे घर में नहीं है। गांधी जी की आंखों से आंसू बहने लगे। ये है हमारे देश की परिस्थिति, और मैं कोट बूट सूट पहन करके राजा बन के घूम रहा हूं। कहते हैं गांधी जी ने वहीं पर अपना कोट उतारा, अपना शर्ट भी उतारा, टाई भी उतारी, और कहा कि तुम्हारे घर में जो कपड़ा हो वो हमको दो। तो उनके घर में और कुछ था नहीं, मार्किन था, वही चलता था। मार्किन का टुकड़ा लेकर के आया वो घर वाला, और गांधी जी ने अपने सब कपड़े उतार करके उसी घर में फेंक दिए और वही मार्किन लपेट लिया और पूरे जीवन उसी को लपेटे रहे। अपने देश में करोड़ों लोग हैं, आप लोग, आप सब ने अपनी धोती अपना दुपट्टा छोड़ करके पैंट शर्ट पहना है। ये केवल गांधी है जिसने पैंट शर्ट उतार करके आपका धोती और दुपट्टा पहना है। ऐसे ही उनको कोई महात्मा नहीं स्वीकार कर लिया गया, ऐसे ही वो राष्ट्रपिता नहीं हो गए हैं। कोट बूट सूट पहन करके बैरिस्टर बन करके कोई आए और आने के बाद उसको उतार करके और मार्किन पहन ले और जीवन पर्यंत पहन करके चलता रहे, टायर का चप्पल पहने, ये केवल गांधी है, दूसरा कोई नहीं है। इतना बड़ा उनका त्याग। ये जो परिस्थितियां हैं ये प्रभावित करती हैं लोगों को। इस घटना ने, गांधी जी को घटना ने प्रभावित किया और गांधी जी के आचरण ने पूरे देश को प्रभावित किया। और परिणाम यह हुआ कि देश में विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। यही भारत देश है जिसमें विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी। और गांधी जी ने चरखा कातना शुरू किया, खादी से स्वयं अपने द्वारा कपड़ा बना बना करके लोगों ने उस कपड़े को पहना और हम लोगों ने आजादी पाई। और आजादी पा करके अब हर चीज हमको विदेशी चाहिए। गांधी को गाली नहीं तो और क्या है, भारत को गाली नहीं तो और क्या है, आजादी को गाली नहीं तो और क्या है। तो कुछ होना कुछ था और हो कुछ गया। ऐसा हमारा रास्ता बिगड़ा है कि हम कहां जाने वाले थे और कहां जाकर के बजा रहे हैं कह नहीं सकते। हमने अपना रास्ता स्वयं बनाया था और अब हम अंधे हो गए हैं। विदेशी हम